जय हिंद। वेलकम टू लॉ प्रेप ट्यूटोरियल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहले मैं बता दूं एलेट और क्लैट में इसका वेटेज जो है बहुत ही शानदार होता है और खास करके 3 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मैंने जब कोडिंग डिकोडिंग की बात कही है तो कोडिंग डिकोडिंग एक कॉन्सेप्चुअल है जहां पर हम किसी चीज को कोड डिकोड के रूप में कन्वर्ट करते हैं और एनालिटिकल रीजनिंग का ये वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर माना जाता है कि जिसमें आपको अल्फाबेट पे बेहतरीन कमांड होना चाहिए। अगर अल्फाबेट आपका चैप्टर बहुत अच्छा है तो कोडिंग डिकोडिंग का 90% कॉन्सेप्ट केवल अल्फाबेट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका यूज क्या होता है। देखिए, किसी भी चीज को अगर हमें हिडन रखना हो तो हमें उसे कोड डिकोड करना होता है और हमारे पेपर में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी हम ना कभी किसी ना किसी रूप में कोड डिकोड करते हैं। जैसे पैटर्न मैचिंग करते हैं या पैटर्न लॉक करते हैं मोबाइल में, या आप देखिएगा कि आप एटीएम वगैरह विजिट करते हैं तो वहां भी आप पिन का यूज करते हैं। तो ये जो चीजें हम हिडन करते हैं किसी थर्ड पर्सन से, उसी को हम लोग कोड डिकोड लेके चलते हैं। देखिए, इसमें मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोड डिकोड में हमें कोड से ज्यादा डिकोड को समझना जरूरी है। तो उसी के बेस पर हम लोग आज ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं और ये जो चैप्टर है सबसे बेस्ट माना जाता है। आगे चल के आप अगर एनालॉजी पढ़ते हैं तो वहां भी यूज होता है, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो वहां भी अल्फाबेट यूज होता है और खुद कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर जो है वो तो खैर है ही। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में भी आपको कोडिंग डिकोडिंग लगते ही लगते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं कि आखिर कोडिंग डिकोडिंग में क्या ज्यादा जरूरत होता है। जैसे किसी मैसेज को हमने सेंड किया और उस मैसेज में अगर आप व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं तो वो भी आपका पूरी तरह से फुल्ली बोलते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन जिसको हम बोलते हैं, जहां पर उसे पूरी तरह से क्या किया जाता है, कोड किया जाता है। मतलब खुद मैसेज जो हम टाइप कर रहे हैं वो भी डिकोड होके कहीं और जा रहा ताकि थर्ड पर्सन उसको क्रैक ना कर सके। इसलिए सबसे पहले कोड हमारा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो मुझे यहां पर जो स्टार्ट करना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिंपली सिग्निफिकेंट जो इसका पोर्शन होता है 3 से 4 क्वेश्चन का आपके पेपर में आएंगे। कभी कभी जब आप एलेट का पेपर देखिएगा तो उसमें 3 से 4 की जगह 5-6 भी क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद स्कोरिंग एरिया है जिसमें आपको पूरा पैटर्न के साथ आएगा और खास करके लीगल थिंकिंग में आपका बेस्ट अप्रोचिंग होता है जिसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटर, नंबर और सिंबल। लेटर, नंबर और सिंबल 3 तरह का कोडिंग सबसे फेमस है। मतलब कि सीधी सी बात है कि अगर कोडिंग डिकोडिंग हमें पढ़ना है तो लेटर का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, नंबर का कॉन्सेप्ट हमें पता चाहिए क्योंकि नंबर जो हमारे पास होते हैं वो 0 से 9 होता है। लेटर का जो रेंज होता है वो हमारे पास A to Z होता है और सिंबल आप एनीथिंग एल्स अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन जो भी आप यूज करते हैं वो सभी हमारा सिंबल को ही कंसीडर किया जाता है। लाइक हैशटैग हो गया, डॉलर हो गया, @ हो गया, ये सारे किसको शो करते हैं, आपके सिंबल को। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है कोड डिकोड को। कोड डिकोड को बेसिकली 3 से 4 तरीके से बांटा गया, बट स्ट्रक्चर की हम बात करें तो 3 स्ट्रक्चर में हमें कोड डिकोड फ्रेम किया जाता है। अब इसी 3 से मिक्स होके एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट होता है जिसमें हम लोग बात करते हैं सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर का। तो कोडिंग डिकोडिंग हमारे पास 3 पार्ट में ब्रेक हुआ है, सिंपल कोड, टेक्स्ट कोड, वर्ड कोड। या वर्ड कोड हम जो इसे बोल रहे हैं इसी को बोला जाता है कंडीशनल कोड भी। तो मैं यहां पर एक वर्ड ही लिख रहा हूं, कंडीशनल कोड। जो कंडीशनल कोड होता है वो हम वर्ड कोड भी बोलते हैं और टेक्स्ट कोड भी हमारा वर्ड कोड में ही आता है। वर्ड टू वर्ड ये मैचिंग होता है। सिंपल कोड भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट मैसेज कोड। मैसेज कोड को हम लोग बोलते हैं सेंटेंस कोड। मैसेज कोड हमारा सेंटेंस कोड होता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर अगर हम कोड डिकोड की बात करें तो अल्फाबेट का बहुत ही वेल नोन होना चाहिए अल्फाबेट, जिसमें आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फाबेट का क्या याद होना चाहिए, पोजीशन। देन हमें क्या याद होना चाहिए, अपोजिट। फिर उसी कॉम्बिनेशन में अल्फाबेट बनता वोबेल और कॉन्सोनेंट से है तो उनके पोजीशन के साथ साथ वोवेल कॉन्सोनेंट का प्रेजेंस हमें पता होना चाहिए। उसके बाद वर्ड जब हम लिखते हैं तो कोई भी वर्ड का लेंथ ऑफ वर्ड होता है। लेंथ ऑफ वर्ड मींस व्हाट, कि ये 2 तरीके के लेंथ को यहां पर फॉलो करता है। एक हमारा इवन लेंथ हो सकता है और एक हमारा ऑड लेंथ होता है। देखिए, ऑड या इवन लेंथ की हम बात अगर करें, जैसे मान लीजिए वोवेल अगर आप काउंट करेगा कितने लेटर से मिलकर वोवेल बना है, 5। अगर 5 लेटर से मिलकर बना वोवेल तो ये हमारा क्या कहलाता है,
हमारा ऑड लेंथ हमारा है, यानी ऑड मतलब क्या, 5 मतलब ऑड। अगर इसी तरह अगर आप लेंथ को काउंट करिए तो 6 लेटर से मिलकर बनाती है क्या होगा, इवन। तो लेंथ ऑफ वर्ड हमारा ऑड और इवन पता होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट जो हम कोड की बात करेंगे वो हमको यहां पर जो पढ़ना वो हमारा है पहला टाइप, हमें स्टार्ट करना है। और फर्स्ट टाइप हमारा क्या है, टेक्स्ट कोड। देखिए टेक्स्ट कोड को हम लोग दूसरे सेंटेंस में हम लोग बोलते हैं वर्ड टू वर्ड कोड, यानी कि आपके पास एक वर्ड से दूसरे वर्ड में कोड किया जाएगा और उसी कोड को हमें कन्वर्ट करना है। इट मींस व्हाट, कि एक वर्ड दिया रहेगा और उसको बोला जाएगा किसी और के नाम से। जैसे मान लीजिए अगर मैं घर में बैठा हूं, अगर मैंने बोला कि मैंने घर में कोड किया कि जाओ आप एक गिलास एप्पल का जूस लेकर आओ। अब मैंने कोड कर दिया था जब भी मैं एप्पल मांगू तो मुझे ऑरेंज लाके देना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने एप्पल बोला तो वो क्या लाके देगा, ऑरेंज। तो ये क्या हो गया, कोड डिकोड। जब दो के बीच में कोड डिकोड होता है तो तीसरा इनकन्वीनियंस ना क्रिएट करे, तो उसके लिए हम कोड डिकोड करते हैं। अगर आप उसको आप कन्वर्ट करिएगा तो हमने एप्पल बोला बट सामने वाले को बोल के क्या रखा था, तुम ऑरेंज लाके देना। तो एप्पल कोड क्या हो चुका, ऑरेंज। तो जब भी मैं एप्पल बोलूंगा वो लाके क्या देगा, ऑरेंज। वही हमारा डिकोड हुआ, यानी कि कोड से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें डिकोड से मतलब है। तो टेक्स्ट कोड हमारा कहता है कि एक वर्ड आपको दिया हुआ है, उसी वर्ड को दूसरे वर्ड में क्या करना है, कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहां एक स्ट्रक्चर यहां पर लिया वर्ड टू वर्ड में, आपको बोला इफ रेड इज कॉल्ड, देखिए आपको ये पूरा फॉर्मेट लिखा होगा, इफ रेड इज कॉल्ड ब्लैक। अगर मैं रेड को क्या बोलूं, ब्लैक बोलूं। इफ रेड इज कॉल्ड ब्लैक, उसी तरह ब्लैक इज कॉल्ड व्हाइट। और फिर मैंने बोला व्हाइट इज कॉल्ड ग्रे। और फिर हमने लिखा ग्रे इज कॉल्ड ग्रीन। ये हमने यहां पर लिख दिया। अब आपको कुछ हमने वर्ड यहां लिखा। अब देखिए ये हमारा क्या है, कोड, और ये हमने क्या लिखा है, डिकोड। तो इस कोड से अगर मुझे डिकोड करना होगा तो इट मींस व्हाट, हमें कोड से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, डिकोड से। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज कलर ऑफ मिल्क, यानी मिल्क का कलर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। व्हाट इज कलर ऑफ ब्लड, ब्लड का जो ओरिजिनल कलर होता है ये आपको पता है। इट मींस व्हाट, कि जब भी मैं आपसे पूछा जाऊंगा तो जो रियल होता है उसका डिकोड जो हुआ होगा वही आपका आंसर होगा। और एक या दो क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट कोड से आते ही आते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले टेक्स्ट कोड में कि हमसे कैसे पूछा जाता है। जैसे हमने बोला वर्ड टू वर्ड, यानी कि रेड को क्या बोला गया, ब्लैक। इट मींस ब्लैक को क्या बोला गया, व्हाइट। तो हमें बताइए मिल्क का कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। तो अब आपको किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। बोला गया कि रेड मिल्क का कलर अगर ओरिजिनल व्हाइट होता है तो यहां व्हाइट को बोला क्या गया है, ग्रे। तो आपको बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, बस वहां विजिट करिए जहां पर रियल को कोड डिकोड क्या किया गया। तो डिकोड इसका व्हाइट का किया गया ग्रे। तो देखा जाए तो मिल्क का कलर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ग्रे किसका कलर हो गया, मिल्क का। फिर बोला ब्लड का कलर क्या होगा, आप ही बताइए कि ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। आपको ये देखना है कि रेड जहां पर लिखा गया उसका डिकोड क्या हुआ। तो मैंने रेड का डिकोड यहां पर क्या किया, ब्लैक। इट मींस व्हाट, ओरिजिनल जो इसका होगा कलर वो ना होके इसको हम क्या बोलेंगे, रेड को ब्लैक बोलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, जो कोड हुआ उसके डिकोड को समझना है और इसी डिकोड पर जो पैटर्न मैचिंग देगा उससे हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसी बात पर हम लोग शुरू करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग भी स्टार्ट करिए। हमें बोला गया कि इफ आर्किटेक्ट आर ज्वेलर्स, ज्वेलर्स आर प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर आर पोएट्स एंड पोएट्स आर कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर्स आर डॉक्टर्स। अब देखिए इतनी राम कहानी अगर आप पढ़िएगा तो क्वेश्चन का आंसर कब दीजिएगा, डायरेक्ट आप हिट करिए। ये पूछा क्या गया यहां पर, हु क्योर्स द सिक पीपल। इट मींस व्हाट, जो वीक या बीमार पर्सन रहते हैं उसको कौन ठीक करता है। तो आपके दिमाग में क्या क्लिक होगा, डॉक्टर। तो आपको इतना ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट रीड कि डॉक्टर को बोला क्या गया।
तो डॉक्टर को जो डिकोड किया गया वो क्या है, एडिटर। तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एडिटर। इट मींस व्हाट, डॉक्टर जो डिकोड हुआ है वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसी बात पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें बोला गया इफ येलो इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड पिंक, पिंक इज कॉल्ड ब्लैक एंड ब्लैक इज कॉल्ड ऑरेंज। अच्छा हुआ यहां बेबी पिंक नहीं है, नहीं तो आपको मूवी याद आया होगा। ये पिंक नहीं, ये बेबी पिंक है। तो देन बोला व्हाट इज कलर ऑफ ब्लड, ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। बट आप ये देखिए कि जिस जगह रेड लिखा गया है उसे बोला क्या गया, तो उसे बोला गया है पिंक। इट मींस व्हाट, रेड का कलर क्या हो जाएगा, पिंक। आपको जो ओरिजिनल पूछा गया बस उसके कलर को देखना। तो ये क्वेश्चन आपका टेक्स्ट कोड से फिक्स है कि आते ही आते हैं। नाउ नेक्स्ट वन बोला कि आपसे इफ ट्री इज कॉल्ड, ट्री मीन्स माउंटेन, माउंटेन मीन्स वाटर, वाटर मीन्स फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स बस, बस मीन्स ट्रक, ट्रक मीन्स हाउसेज। तो आपसे पूछा गया कि पानी यानी मछली जो है वो कहाँ रहती है, तो मछली जहां रहती है वो क्या होता है, फिश जहां पे अलाइव करती है वो क्या होता है, वाटर। बट वाटर को बोला क्या गया, तो वाटर को बोला गया फॉरेस्ट। इस मीन व्हाट, हमारा आंसर क्या होगा, फॉरेस्ट, यानी जंगल में मछली रहती है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए क्या होगा। बहुत सिंपल है, आपको यहां पर कोड दिया गया और आपको यहां पर क्या करना, डिकोड। और डिकोड ने बोला इफ स्काई इज कॉल्ड स्टार, और स्टार मीन्स क्लाउड, क्लाउड मीन्स अर्थ, अर्थ मीन्स ट्री, ट्री मीन्स बुक। तो आपसे पूछा हो गया कि चिड़िया कहां उड़ती है। आपको भी पता कि वेयर बर्ड इज फ्लाई, बर्ड कहां उड़ेगी चिड़िया, तो उड़ने के लिए क्या चाहिए, स्काई चाहिए। तो स्काई को क्या बोला गया, स्टार। तो जहां स्टार होगा वही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, फिर वंस अगेन वही क्वेश्चन है, ब्लू को ब्लैक बोला जाए तो इतना रीड करने से अच्छा है कि आप यहां पर देखिए व्हाट इज कलर ऑफ मिल्क। मिल्क का कलर ओरिजिनल क्या होता है, व्हाइट होता है, और व्हाइट को यहां पर क्या बोला गया है, रेड। बस केवल आप मैच करिए इस लाइन को, और इस लाइन को जो आपने मैच किया वही आपका क्या हो गया, आंसर। तो हमें आंसर क्या देना, रेड। देखिए अब ये जो पैटर्न था हमारा क्या था, टेक्स्ट कोड का। तो टेक्स्ट कोड के बाद जो हमको पढ़ना वो हमारा है सिंपल कोड। देखिए सिंपल कोड की बात करें तो सेकंड पैटर्न है, हमने टोटल 4 पार्ट बताया था, जिसमें हमारा सिंपल कोड, मैसेज कोड, टेक्स्ट कोड, कंडीशनल कोड, ये सारे जो कोड हैं हम पढ़ते हैं। बट इसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आस्किंग कहीं से होता तो वो क्या है आपका, ये है आपका सिंगल कोड, यानी कि सिंपल कोड। तो सिंपल कोड को बेसिकली 2 पार्ट में हम ब्रेक किए हैं, जिसमें हमारा एक होता है सिंगल कोड और एक हमारा होता है मल्टी कोड। तो मल्टी कोड का मतलब होता है कि मोर देन वन कोड, ध्यान से सुनिएगा, ये कहता है मोर देन वन कोड गिवन एज ए रेफरेंस। यानी जब भी किसी रेफरेंस के रूप में जब एक से ज्यादा कोड आपको दिया हो तो उसी के बेस पर हम जब उसको रीड करें तो वो हमारा होता है मल्टी कोड। अगर सिंगल कोड की बात करें तो ये कहता है देयर इज नो रेफरेंस, यानी जिसमें कोई भी रेफरेंस आपको ना दिया हो वो हमारा क्या होता है, सिंगल कोड होता है। तो देखिए क्या क्या हमें पढ़ना, देखिए अभी ये आपका जस्ट फर्स्ट क्लास है कोडिंग डिकोडिंग का। इसी तरह हम इसके सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे, बट सेकंड जो पार्ट होगा वो हमारा सिंपल कोड का होगा, जिसमें आपके पास लेटर, पोजीशन, ये सारी चीजें मैं आपको पहले रिवाइज कराऊंगा कि अल्फाबेट को जब तक रिकॉल आप नहीं करेंगे तब तक हमारा कोड डिकोड का सिंपल कोड हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि पहले आप रिकॉल करिए, किसको, लेटर से आपको वर्ड दे देगा, वर्ड से आपको लेटर अरेंज करेगा। तो ये सारी चीजें आपको दिया रहेगा। जैसे देखिए इसमें लेटर को रिवर्सल आपको दे दिया कि अगर वर्ल्ड को ये लिखा जाए तो इसको ये लिखा जाए। तो इस टाइप के बहुत सारे पैटर्न आएंगे अभी, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमने डिस्कस किया वो हमारा क्या था, वो था हमारा टेक्स्ट कोड। फिर हम लोग पढ़ेंगे सिंपल कोड, फिर पढ़ेंगे मैसेज कोड, और फिर पढ़ेंगे कंडीशनल कोड। अभी आपके पास पार्ट 2 और पार्ट 3 ऐसा भी 2 और वीडियो
वीडियो आएंगे जिसमें मैं पूरा कवर करूंगा इसमें। और इसके बाद आपको कभी किसी कोड को याद करने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे 100% सॉल्व होगा। तो चलिए, तो आज का जो क्लास है वो पूरी तरह से इसी के बेस था। तो बिल्कुल आप लोग फोकस्ड रहिए और अच्छे से पढ़िए। बहुत ही अभी कम समय बचा आपके पास, इतने कम समय में आपको बेस्ट परफॉर्म करना है, तो रेगुलर प्रैक्टिस बना के रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।